इंडियन सिनेमा में कई बड़े बड़े सितारे हुए, लेकिन एक ऐसा भी था जिसे लोग प्यार से कहते थे ही मैन, जिनकी एक मुस्कान पर करोड़ों दिल धड़कते थे और जिनका गुस्सा पर्दे पर आग लगा देता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गरम धर्म यानी धर्मेंद्र की। सोचिए, जब एक्टिंग के शहंशाह दिलीप कुमार साहब खुद ये बात कहें तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी की खूबसूरती की तारीफ नहीं है, ये उस इज्जत की गवाही है जो धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में अपने दम पर कमाई थी। तो ये ही मैन, ये सुपरस्टार आया कहां से था? मुंबई के इस चमक दमक से बहुत दूर उनकी जड़ें थीं पंजाब की सादी मिट्टी में। ये कहानी उस इंसान की है जो आसमान छूने के बाद भी जमीन पर ही रहा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पंजाब का एक छोटा सा गांव, एक स्कूल हेडमास्टर का बेटा जिसकी आंखों में हीरो बनने का सपना था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, लेकिन सपना तो जिंदा था। और फिर एक टैलेंट कॉन्टेस्ट ने मानो किस्मत का दरवाजा खोल दिया और वो लड़का निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। पर सपनों का शहर मुंबई, यहां राहें आसान कहां होती हैं। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। कभी किसी गैराज के ठंडे फर्श पर रात गुजारनी पड़ती थी, तो कभी सिर्फ 200 रुपए महीने की नौकरी करनी पड़ती थी। दिन में मेहनत और रातों में आंखों में बस एक ही सपना, बड़े पर्दे का। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत जल्द उसी लगन और मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया और पंजाब का वो सीधा साधा नौजवान हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ही मैन बनने की राह पर चल पड़ा। सफर शुरू हुआ 1960 में, पर 1966 में आई फूल और पत्थर ने सब कुछ बदल दिया। उस फिल्म में जब उन्होंने पहली बार शर्ट उतारी तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, एक सेंसेशन बन गए। और फिर आई शोले। अरे वीरू के किरदार ने तो उन्हें हर घर का चहेता बना दिया। चाहे एक्शन हो, रोमांस हो या कॉमेडी, धर्मजी हर रोल में फिट थे। उनके स्टारडम का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 75। जी हाँ, 75 हिट फिल्में। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये बताता है कि वो बॉक्स ऑफिस के असली किंग थे। और बस इसी दौर में उन्हें वो नाम मिला जो हमेशा के लिए उनसे जुड़ गया, ही मैन। लेकिन ही मैन का मतलब सिर्फ एक मजबूत शरीर नहीं था। इसका मतलब था एक ऐसा हीरो जो ताकतवर होने के साथ साथ दिल वाला भी था, सच्चा और नेक। पर्दे का ये गरम धर्म, ये ही मैन, ये तो हम सब ने देखा। लेकिन पर्दे के पीछे का धर्मेंद्र कैसा था? आखिर कौन था इस स्टारडम के पीछे का असली इंसान? और शायद यही सबसे हैरान करने वाली बात है, जो इंसान पर्दे पर इतना गुस्सैल और एक्शन से भरपूर दिखता था, वो असल जिंदगी में ठीक उसका उल्टा था। बेहद विनम्र, थोड़ा शर्मीला और बहुत बहुत इमोशनल। मतलब ऑन स्क्रीन छवि और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। इसका एक बहुत ही प्यारा किस्सा है। मुकेश खन्ना बताते हैं कि एक बार एक फैन धर्मजी से गले मिलने आया तो बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक दिया, पर धर्मजी खुद आगे बढ़े, उसे गले लगाया और फिर कहा, मुकेश, प्यार वंडोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कहां से? ये छोटी सी बात उनके बड़े दिल की कहानी कहती है। और इतने बड़े स्टार होने के बावजूद दिल से वो हमेशा एक फैमिली मैन रहे। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर परिवार हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहा। उन्होंने हर रिश्ते को पूरी इज्जत और प्यार से निभाया। तो आखिर में धर्मजी को किस लिए याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत क्या है? क्या वो फिल्में हैं, स्टारडम है या कुछ और? असल में उनकी विरासत की कहानी थोड़ी अलग है। ये लोगों के साथ उनकी एक कभी ना खत्म होने वाली प्रेम कहानी है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, 75 हिट फिल्में देने वाले एक्टर को कभी बेस्ट एक्टर का कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। उन्हें जो भी सम्मान मिले वो ज्यादातर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स थे। पर क्या उन्हें इस बात का मलाल था? बिल्कुल नहीं। जब भी उनसे अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता तो वो बस एक ही बात कहते थे कि करोड़ों लोगों का जो प्यार है ना, वो किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा है। उनके लिए असली कमाई ट्रॉफियां नहीं, जनता का प्यार था। तो आखिर में उनकी विरासत यही है। वो भारत के असली ही मैन थे। वो स्टारडम में सादगी की मिसाल थे और वो एक ऐसे एक्टर थे जिसने साबित कर दिया कि असली अवार्ड लोगों के दिलों में बसना होता है। वो एक ऐसे परिवार की नींव है जो आज भी सिनेमा को रोशन कर रहा है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक आर्टिस्ट की असली कमाई क्या होती है? अलमारी में रखे कुछ अवार्ड्स या फिर करोड़ों दिलों में बसा वो प्यार जो कभी खत्म नहीं होता? शायद धर्मेंद्र की जिंदगी ही इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।